माही को जब पता चला तो उसे बहुत सुकून मिला कि अब मेरी जहन्नुम भरी जिंदगी ठीक हो जाएगी। लेकिन माही की मम्मी ने नोटिस किया कि माही को पिछले 2 मंथ से पीरियड्स नहीं हुए हैं। और जब माही की मम्मी ने माही से पूछा कि बेटा तेरे को पीरियड्स क्यों नहीं हुए हैं, तो माही ने बोला मम्मी लास्ट मंथ हुए थे, आप भूल गई हैं, आपको शायद याद नहीं है। लेकिन माही की मम्मी को माही के बिहेवियर में एक बहुत अजीब चेंज नजर आ रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि माही ने फैमिली में सबसे कट ऑफ कर दिया है, अपने भाई से भी बात नहीं करती है, छोटे अपनी बहन से भी बात नहीं करती है, स्कूल में टीचर से भी बात करने से डरती थी, उसके स्कूल की जो फ्रेंड्स थी उन तक से वो बातें नहीं करती थी, उसके घर पे उसकी फ्रेंड्स का आना जाना बहुत कम हो गया था और अपने रूम में बंद रहती थी। उसकी मम्मी ने कई बार ट्राई किया कि कैसे भी करके मैं माही से बात कर लूं, माही बताए कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी मम्मी को शक तो था कुछ हुआ है। देन एक दिन रात के करीब 9:30 बजे माही की मम्मी माही के रूम में गई और बहुत देर बैठी, करीब 1 से 1.5 घंटे बहुत देर कंसोल किया, पूछा प्यार से, बहुत देर तक पूछा। तब माही टूट गई और माही ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, मम्मी को हक करके बहुत देर तक रोई। और फिर माही ने अपनी मम्मी को सारी बात बताई, स्कूल, अक्षत, मेकआउट, पुष्पेंद्र मैथ्स टीचर जिसने माही के साथ करीब 5 महीने बहुत कुछ किया। ये सब सुनने के बाद माही की मम्मी बहुत ज्यादा शॉक हो गई और उनको ऐसा लगा कि 5 महीने से मेरी बेटी के साथ ये हो रहा है और हमें खबर क्यों नहीं है। जब माही की मम्मी ने माही से पूछा कि तूने हम में से किसी को क्यों नहीं बताया, तो माही ने जवाब दिया कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और पापा शायद मुझे जान से मार देते। सिर्फ इस डर की वजह से वो 5 से 6 महीने तक इस जिल्लत को झेलती रही। और उसके बाद जब माही की मम्मी ने माही के फादर को एक पूरी बात बताई तो माही के फादर भी पूरी तरह शॉक हो गए। उन्होंने उस पुष्पेंद्र मैथ्स टीचर को ढूंढना शुरू कर दिया कि मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा, इसने मेरी बेटी के साथ क्या क्या किया है, फलाना ढिमकाना। लेकिन पुष्पेंद्र का कोई ट्रेस मिल ही नहीं रहा था। जब पता चला, स्कूल में जाके पता किया, स्कूल वालों को इस पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया तो स्कूल से पता चला कि पुष्पेंद्र ने करीब 15 दिन से स्कूल छोड़ दिया है और उसने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बंद कर दिया है। और स्कूल में उसने कोई रीजन नहीं दिया छोड़ने का, लेकिन स्कूल के अंदर उसका एक टीचर दोस्त था बहुत अच्छा। जब माही की फैमिली पुलिस के पास गई और पुलिस ने जब उस टीचर से इंक्वायरी करी, पता चला पुष्पेंद्र अपने गांव मैनपुरी चला गया है शादी करने के लिए, उसकी शादी फिक्स हो गई है। जब पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए मैनपुरी पहुंची तो वहां जाके पता चला कि उसने स्कूलिंग, टीचिंग ये सब छोड़ दिया और एक साइबर कैफे खोल लिया है, समथिंग लाइक जन सुविधा केंद्र। पुलिस ने उसको उसकी शादी के जस्ट 2 दिन पहले अरेस्ट किया और जब पुलिस उसको यहाँ नोएडा लेके आई तो और भी चौंकाने वाली एक बात सामने आई। पता है क्या? कि उसके इस इंसिडेंट की उसी स्कूल की 3 पास आउट लड़कियां भी शिकार हो चुकी हैं। और जब माही की मम्मी ने माही का चेकअप कराया था मेडिकल, तो पता चला कि माही प्रेग्नेंट है 1.5 महीने से। माही के फादर पूरी तरह टूट चुके थे। इस बात को सुनने के बाद उनके दिमाग में ये आ रहा था, यार कैसे हो गया मेरी बेटी के साथ, ये कैसे हो सकता है यार मेरी बेटी के साथ। एक तरफ मेडिकल का टेंशन था, एक तरफ अबॉर्शन का टेंशन था, एक तरफ बेटी की मेंटल हेल्थ का टेंशन था, एक तरफ समाज का टेंशन था। उसकी फैमिली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसके बाद एक इंसिडेंट और सामने आया कि उस टीचर ने एक 7th क्लास के बच्चे के साथ उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि एक लड़का था, फिजिकल रिलेशन बनाए। कोर्ट में काफी दिन तक ट्रायल चला और उसके बाद उस पुष्पेंद्र को जेल हो गई। लेकिन पता है, माही ने जब मेरे को एक कहानी बताई, वैसे तो ये मेड अप नेम है, माही उसका असली नाम नहीं है, ना ही उस टीचर का असली नाम पुष्पेंद्र है। तब माही ने मेरे को बताया कि मेरी कभी शादी होगी, मेरी कभी बच्ची होगी, तो मैं उसको स्कूल भेजने में घबराऊंगी। मेरे अंदर जो डर बैठ गया है, उस ट्रॉमा को मैं अब तक अपने जीवन से निकाल नहीं पाई हूँ। ये कहानी मेरी दोस्त ने भेजी है मुझे, जिसका नाम मैं आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अगर आपकी भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे को भेज सकते हैं, आपकी स्टोरी मैं सुनाऊंगा इस पेज पे, आपका नाम, एड्रेस और सारी चीजें बदल के। और अगर आपको डर है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो आप एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ और फिर मेरे को डीएम करो, तब मैं आपकी स्टोरी सुनाऊंगा।